वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, बीएसटीसी का एग्जाम 1 जून 2025 को द्वितीय पारी का हुआ है। इस द्वितीय पारी में राजस्थान जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उनकी चर्चा करते हैं। तो 50% पूछे जाते हैं, बहुत ही शानदार तरीके के पूछे, और अब की बार तो एग्जामिनर ने 3 से 4% करंट के भी पूछे हैं। तो राजस्थान की इस माने जानकारी के प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज पूछा था। मैग्नीज जो है बांसवाड़ा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व न्यूनतम जैसलमेर में मात्र 17। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कच्छ के रन में जाके गिरती है अरब सागर में। 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, और चेलावास का जो युद्ध हुआ था वो 18 सितंबर को हुआ था। फिर प्रश्न आया था पॉलिटिकल से, कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो उसका कार्य नहीं है दंडित करना, उसका कार्य नहीं है समय पड़ताल करना है, कारागार का दौरा करना है, संरक्षण की समीक्षा करना है, लेकिन मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करना इसका काम नहीं है। मोलेला का संबंध किससे है? मोलेला का संबंध है किससे? राजसमंद का गांव है मोलेला, वो शिल्पकला से संबंधित है। किससे? शिल्पकला से संबंधित है। राजस्थान विधानसभा में कितनी बार मध्यवर्ती चुनाव हुए हैं? तो मध्यवर्ती चुनाव 3 बार हुए हैं। गौरी एक लोक नाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है? गौरी शिव भस्मासुर, शिव पार्वती भस्मासुर की कथा पर आधारित है। फिर आपके प्रश्न आया था राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त का पूछा है तो अमर सिंह राठौड़। ये किसी ने विद्यार्थी ने पेपर दिया, कब क्वेश्चन लगभग गलत किए हैं, अच्छी तैयारी में इसका मतलब नहीं गया था, अमर सिंह राठौड़। ठीक है। कृष्ण कुमार गोयल तो वित्त आयोग के अध्यक्ष। निम्न में से कौन सा युगम गलत है? सीताबाड़ी मेला बारा में, भरतरी मेला अलवर में, कैला देवी करौली। कपिल मुनि का मेला है वो झालावाड़ में नहीं लगता, बीकानेर के अंदर लगता है। गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन बताओ। गुरु गोविंद गिरी जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ था। डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में भीलों के उत्थान में समाज काम किया था। 1911 में सिरोही को अपना कार्य क्षेत्र, वह कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे। ये गलत है। खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट बोल्ड। भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल 1952 में स्थापना उदयपुर में। राजपुताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर के अंदर। देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में। कानड़ देव जो 1305 से 1311 ईस्वी में किस वंश का शासक था? तो वो था चौहान वंश का। और कौन से चौहान? सोनग्रा चौहान। संत दादू का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। साबरमती नदी के किनारे कहते हैं मिलते हैं, और इनका मुख्य जो क्षेत्र रहता है वो राजस्थान सांबर का क्षेत्र है, जयपुर क्षेत्र रहता है। सभी विद्यार्थी नानक क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नानक क्लासेज शिव सर नाम से ही है, ताकि यहाँ पे जो भी आंसर की हो और आगे भी भविष्य में आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे आपको अपडेट मिलते रहें। तो नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल, सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक का बटन दबा दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर बार आपको यहाँ अपडेट मिलती रहे। माउट का संबंध किससे है? तो माउट पश्चिमी विक्षोभों से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? देखो, बोरला है, टिकड़ा है, रखड़ी है, गोखरू हाथ का होता है, गोखरू हाथ का। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित हैं? तो फड़ कला। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी फड़। राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित में से नदी शामिल नहीं है? तो राजमहल में बेड़च शामिल नहीं है। कौन सी शामिल नहीं है? बेड़च। अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपुताना की आखिरी रियासत थी सिरोही 1823 में, पहली थी करौली। राजपुताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, जैसलमेर। राजपुताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, जैसलमेर। पटेलिया बिछिया लालर क्या है? पटेलिया बिछिया लालर है लोकगीत। क्या है? लोकगीत। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद 2010 में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? जयपुर में। करंट का प्रश्न है ये, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में। राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है पंचायत क्षेत्र के गांव में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। राजस्थान में ग्राम सभा का गठन पंचायत क्षेत्र के गांव में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। फिर प्रश्न आया बानगढ़ का किला। बानगढ़ सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर है और इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था।
दोनों ही बात सही है। ये वही भानगढ़ का किला है अलवर में, भूतों का किला कहते हैं। नक्की झील के संबंध में कौन सा सही है? मानव निर्मित झील है और महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा विसर्जित किया था, ये कहा जाता है। एक और दोनों सही है, बाकी 1-2 प्रश्न में डाउट हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर उनका उत्तर क्या माने उस पे है। और ये करंट का प्रश्न, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। यह योजना अगस्त 2024 से लागू की जा रही है, सही है। यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देती है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार और किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा गया? तो बेंगू किसान आंदोलन। गलियाकोट में किस संत की मजार है? डूंगरपुर गलियाकोट में संत फखरुद्दीन की। किसकी संत है? फखरुद्दीन। और पिछली पारी में हमीदुद्दीन नागौरी का आया था। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति स्तंभ का जेता जैन मुनि, जेता जैन मुनि। राजस्थान का राज्य खेल, क्या बात है, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, 1948 में घोषित हुआ। मेव कृषक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था यासीन खान ने। ये सारे प्रश्न आरबीएससी के बुक में आए हैं। 6 से 12 की जो पुस्तक है ना नानक क्लासेज की, उस पुस्तक से प्रश्न आए हैं लगभग सारे। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? पर्ची कहलाता है, पर्ची। लच्छीराम जी कुछ अमनी ख्याल से संबंधित है। कलाबूत का संबंध है, देखो कलाबूत काबुल से आई हुई है। लकड़ी की कारीगरी, पत्थर की जड़ाई, गहनों को पिरोने वाला तार, ये भी एक बड़ा ही कलात्मक प्रश्न है। अब इसका उत्तर हो सकता है पत्थर की जड़ाई हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि कलाकृति के लिए और डिजाइन के लिए जाना जाता है, तो पत्थर की जड़ाई हो सकता है। पिरोने वाला तार भी हो सकता है, लेकिन पत्थर की जड़ाई हो सकता है अगर उत्तर आएगा तो। गोडलिया क्या है? तो पशुओं के शरीर पर दाग के निशान है गोडलिया। तो गणगौर का त्योहार किससे संबंधित है? शिव और पार्वती, शिव और पार्वती, गण और गौर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? क्या बात है, सीकर में आए। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में किस जिले में घरेलू सबसे ज्यादा सीकर में आए थे? ध्यान रखना। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? ये प्रश्न तो बार बार आता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तालाब एशियाई झील किस स्थान पर स्थित है? धौलपुर में। गोडवाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र है माउंट आबू, रणकपुर, जालू। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? मार्च 1989 में। और जन उद्योग का दर्जा पूछे तो वो 2004 में। होली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो होली का त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को, होली फागण पूर्णिमा ने मनाई जाए। शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई? शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत फरवरी 2006 में की गई। कब? फरवरी 2006 में। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावटी का, गिद्दड़ शेखावटी का। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय 2015 में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? अजमेर को। हृदय योजना में राजस्थान का अजमेर शहर शामिल किया गया है। निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ का किला भी कहते हैं? तो नारगढ़ का किला है, उसको सुदर्शनगढ़ का किला कहते हैं। और लास्ट, मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चयनित किया गया है? 82। कितने? 82 स्टेशनों को। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए आप, 50 प्रश्नों में से 4 से 5 प्रश्न करंट के प्रश्न आए हैं। निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पल पल की अपडेट पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।